तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में अर्लियर क्लास पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दैट मींस जो ट्रायंगल्स वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स जो है इसको जनरली हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते जैसे नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे सपोज आपको स्केलर क्वांटिटीज को जैसे आप ऐड करते हैं, आपको दिया 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम, आपने ऐड करके बोला आंसर इज 7 किलोग्राम। तो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड इन दैट वे। इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो कुछ अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन वेक्टर प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, suppose here I have a mass and there are two forces being applied. So here I am applying already 10 Newton of force. Now if I apply a 10 Newton of force on the opposite direction, from the opposite direction I am applying a force of 10 Newton, then it will have an opposing effect and the resultant will be zero. And if the vectors are applied in the same direction, for example, if another 10 Newton is applied in the same direction, the resultant will be 20 Newton and it will have a more effect. So the result of the vectors, it depends on the direction. So to add vectors, we also need to know how they can be added. So vectors can be added by the triangle law of vector addition, which we studied earlier in part 1. Now after this, here we are going to deal with the parallelogram law of vector addition. This is another law which tells us that how we can add the vectors. So let us start with the parallelogram law of vector addition. So in the parallelogram law of vector addition, the initial condition is that the starting condition is that the vectors, they should be co-initial. The vectors to whom we want to add, suppose I want to add vector A and I want to add vector B. So I want to add these two vectors. First thing is that they should be co-initial or they should point out at a common point. Okay, they should have common initial point. So let us make it by this way. This is vector A and we are moving vector B parallel to itself. So that the vectors A and B, they become co-initial. So this is my vector B. Now we can add these two vectors by the parallelogram law of vector addition. Here, angle between these two vectors, if I ask the angle between A and B, it will be this angle, let us mark it with theta. So जो दो vectors हैं, इन वेक्टर्स में क्या है, जो इनके बीच का एंगल बना वो एंगल थीटा से हमने मार्क कर दिया। अब इनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, इनको ऐड करने से पहले इनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। देन यू हैव टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम ए और बी के साथ में, जहाँ पे ए का लेंथ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बी का लेंथ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। सो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए ए के पैरेलल एक और लाइन बनानी है। तो ए के पैरेलल में एक और लाइन बना दिया जो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन जो है। दूसरा बनाना है बी वेक्टर के पैरेलल में। सो इस तरह से वी आर कंप्लीटिंग दी पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया एंड लेट अस नेम द पैरेललोग्राम एज 2 ए बी एंड सी। तो हमने पैरेललोग्राम की नेमिंग कंप्लीट कर दी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। नाउ द रिजल्टेंट, हमें वेक्टर्स ऐड करना, वेक्टर ए और बी। तो वेक्टर ए और बी को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। यहाँ पे डायगोनल ओ से बी आप ज्वाइन करेंगे, जो डायगोनल है, डायगोनल फॉर्म हुआ, ये डायगोनल ही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा, वो जो फाइनल वेक्टर होगा, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से अप्लाई होते हैं, जो फाइनल वेक्टर होगा वो इन दोनों के बीच में जो डायगोनल बनेगा उस डायगोनल के डायरेक्शन में होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड भी इस डायगोनल के लेंथ के इक्वल होगा। So first thing we have to find the magnitude of this r and secondly इस r का हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अगर r का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करते हैं, अगेन जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने हेल्प लिया था वैसे ही करना है। यहाँ पे एक्सटेंड करके ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे। लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज डी। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। सिमिलरली दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, एंगल बीसीडी विल आल्सो बी थीटा। ठीक है, ये भी थीटा डिग्री से होगा बिकॉज दीस टू लाइन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। नाउ जिसके बाद क्या करना है, हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड ओबी, ओबी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ ऑफ ओबी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द ट्रायंगल ओबीडी, ट्रायंगल ओबीडी के थ्रू। ट्रायंगल ओबीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओबी यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम हमने अगले क्लासेस में पढ़ा था, वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, आर ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को प्लस करके आ जाएगा ओ बी स्क्वायर, ये डायगोनल आ जाएगा। ठीक ना, ओ बी तो आर के इक्वल है, दैट मीन्स आर स्क्वायर, और ओडी, ओडी की जो वैल्यू है, इसमें से ओडी की कंप्लीट वैल्यू हमें नहीं पता है। जो ओसी है, ओसी नोन एज ए, ओसी की वैल्यू ए है, सीडी की नहीं पता है, तो हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओडी को ब्रेक करते हैं ऐसे, ओसी प्लस सीडी ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बीडी। सो अगेन बीडी की वैल्यू भी नोन नहीं है, और बीडी को भी हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि बीडी क्या होगा। ठीक, सो अभी हमारे पास जो अननोन्स है वो है सीडी और बीडी। तो CD और BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस ट्रायंगल में से, ट्रायंगल BCD। सो लुक इन ट्रायंगल BCD, अगर आप देखें इन ट्रायंगल BCD, अगर आप ट्रायंगल BCD में देखते हैं तो क्या है, आपको अगर BD कैलकुलेट करना है तो BD को इस थीटा के साथ रिलेट करना है, प्लस ये जो साइड BC है, साइड BC का वैल्यू B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो ये हम लिख सकते हैं दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक, तो इन दोनों को रिलेट करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास है BD अपॉन BC। BD और BC को इसलिए रिलेट किया है बिकॉज BD अननोन है और BC हमारे लिए नोन है, तो इन दोनों को रिलेट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BD अपॉन BC, यहाँ पे से देखें थीटा है, तो थीटा के सामने सामने वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो BD अपॉन BC की जो वैल्यू है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको ध्यान से देखना है, यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BD अपॉन BC आ गया साइन थीटा। अब BD की वैल्यू क्या होगी, BD की वैल्यू होगी BC साइन थीटा। ठीक, और BC की वैल्यू पता है, BC क्या है, B के इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं BD विल बी इक्वल टू B साइन थीटा। तो ये हमने BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, BD की वैल्यू है B साइन थीटा। सिमिलरली एक अननोन है हमारे पास CD, तो CD की वैल्यू क्या होगी, अब सिमिलरली जैसे हमने BD का फाइंड किया था वैसे ही CD को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे इस पूरे ट्रायंगल में नोन सिर्फ BC ही है, तो CD को BC के साथ रिलेट करेंगे। तो रिलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखें तो CD बेस बन रहा है और BC बन रहा है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे CD अपॉन BC अगर निकाला तो ये हो जाएगा cos थीटा के इक्वल। ठीक, और CD की वैल्यू होगी, CD विल बी इक्वल टू BC cos थीटा। ठीक, तो CD की वैल्यू आ गई BC cos थीटा ना। अब BC की वैल्यू पता है B, तो CD की वैल्यू आएगी CD विल बी इक्वल टू B cos थीटा। ठीक, CD की वैल्यू आ गई B cos थीटा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, BD की वैल्यू है B sin थीटा और CD की वैल्यू है B cos थीटा। ये वैल्यू सब क्लियर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो OC नोन है, OC की वैल्यू A के इक्वल है, तो OC की जब लिखेंगे A, प्लस CD की जो वैल्यू है, CD की जब लिखेंगे B cos थीटा होल स्क्वायर, प्लस BD की जगह पे लिखेंगे B sin थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई होगा, क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक और टर्म आएगी प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया है, तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक, फिर थर्ड टर्म जो है B साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे देखो ये इन दोनों टर्म्स में से B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। नाउ अब ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा।
तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाए। आर स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और आर की वैल्यू होगी आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमें अगेन रिजल्टेंट बता रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक, तो यही रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया था जब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो किया था। तो वहां भी जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही थी, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए, वो सेम यही वैल्यू आ रही थी ना। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, हमने इसका आर का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, दैट मींस इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर। सो आर का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, आर का एंगल हम डिनोट करते हैं विद द बेस वेक्टर, यानी कि ए के साथ में हमने आर का डायरेक्शन ले लिया, ए के साथ में हम डायरेक्शन ले लिया, लेट इट बी बीटा। हम सपोज करें कि जो आर और ए के बीच में एंगल बन रहा है वो बीटा डिग्री का बन रहा है, और हम बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। बीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ आर, मतलब ए से कितना ऊपर है या किस डायरेक्शन में है, वो हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक, सो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम tan बीटा अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अगर आपको बीटा निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए हम tan बीटा फाइंड आउट करते हैं। tan बीटा अगेन आप ट्राइंगल में ऑब्जर्व करेंगे, इन ट्राइंगल OBD, ट्राइंगल OBD में देखेंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर है BD और बेस है OD। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा tan बीटा का BD अपॉन OD। BD की वैल्यू क्या होगी, जब आप BD की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो फिर से आप इस ट्रायंगल में से ऑब्जर्व करें, BD की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल में से BD की वैल्यू निकालेंगे तो BD हमने अभी निकाला था, BD की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, BD वाज B sin थीटा, और CD हमने निकाला था B cos थीटा। तो यही वैल्यू पुट करना है, BD की वैल्यू लिखना है यहाँ पे B sin थीटा, और नीचे है OD, तो OD को स्प्लिट करना है OC प्लस CD, यहाँ पे B sin थीटा अपॉन OC की जगह पे आएगा, OC की जगह अगर A जो A वेक्टर है A प्लस CD की जगह पे B cos थीटा। तो ये कंप्लीट, ये वेक्टर हम tan बीटा जो है हमें डायरेक्शन बता रहा है, tan बीटा हमें बता रहा है कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। OC जो है OC यानी A वेक्टर के साथ में जो रिजल्टेंट है हमारा कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये इससे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर है। अब सपोज दी वेक्टर्स A एंड B दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वेक्टर A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर A और B परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे वेक्टर A और B परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो परपेंडिकुलर होंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू B sin 90 अपॉन A प्लस B cos 90। ये हमने एक केस बनाया है कि जब वेक्टर A और B के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होगा, यानी एक वेक्टर इस तरह से है, वेक्टर A और वेक्टर B इनके बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इस तरह से नीचे है वेक्टर A और यहाँ पे वेक्टर B, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये बनेगा B अपॉन A प्लस B cos 90 की वैल्यू 0 होती है, दिया हो गया 0, तो दैट आपका ऑप्शन है B अपॉन A। tan बीटा की वैल्यू होगी B अपॉन A, कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे है तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना होगा, B अपॉन A। So, with this we complete our parallelogram law of vector addition. We have other laws also. We have polygon law of vector addition, which is obtained from the triangle law of vector addition.